नीट केस में सीजेआई का फैसला, एनटीए की धांधली कैसे उजागर, सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने क्या मान ली गलती। सुप्रीम कोर्ट की तरफ 4 लाख से ज्यादा नीट के परीक्षार्थियों की नजरें टिकी थी। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच में चल रही सुनवाई पर पूरे देश की नजरें टिकी थी। हालांकि इन सब का इंतजार अभी भी खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एनटीए की आज जो फजीहत हुई है उसकी चर्चा तेज है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने एनटीए की धांधली भी उजागर हो गई है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स है, क्योंकि सीजेआई की बेंच में एनटीए ने अपनी गलती मान भी ली है। गौरतलब है, नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 40 याचिकाओं पर चौथे दिन सुनवाई हुई, जिसके बाद सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने अपने फैसले में क्या क्या निर्देश दिए हैं, चलिए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से ही। जैसा कि एनटीए ने अभी हमको डेटा प्रोवाइड किया है माननीय अदालत के डायरेक्शन पे, तो उस डेटा का हम लोगों ने एनालिसिस किया और उसमें जो भी इरेगुलरिटीज थी वो सारी कोर्ट के सामने हमने पॉइंट आउट की है। उस डेटा के बेसिस पे हम ये दिखाना चाह रहे हैं, कोर्ट को ये दर्शाना चाह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ था, और आज की डेट में हम ये असर्टेन नहीं कर सकते कि वो पेपर लीक किस लेवल पे हुआ था, अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो हमारा ये मानना है कि अगर आपको ये लग रहा है, एनटीए ने पहले एडमिट किया, फिर डिनाई किया, फिर एडमिट किया, तो हमारा ये कहना है कि अगर पेपर लीक हुआ है तो आपको ये टेस्ट रीनीट करवाना चाहिए, ये टेस्ट दोबारा होना चाहिए। ये 2 मुख्य मुद्दे थे जिन पे सुनवाई हुई है, क्योंकि डेटा वगैरह पूरा दिखाया गया माननीय अदालत को, उसमें थोड़ा सा समय लगा आज। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन भी दिए आज हियरिंग के दौरान, क्या डायरेक्शन दिए हैं? माननीय अदालत ने 2 डायरेक्शन दिए हैं। एक तो ये है कि एक क्वेश्चन था, एक पिटीशन में एक क्वेश्चन के ऊपर एक सवाल उठाए गए थे कि ये क्वेश्चन के 2 पॉसिबल आंसर्स है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर्स को रिक्वेस्ट किया है कि आप में इनमें से जो सही आंसर है वो कल 12 बजे तक हमको अवगत कराएं कि क्या इसमें से सही आंसर है, ऑप्शन कौन सा सही है। और दूसरा ये डायरेक्शन दिया है कि जो नीट मांग रहे हैं, जिनकी सुनवाई नहीं हो पाई है, उनको एक हाफ पेज का रिटन सबमिशंस फाइल करने के लिए बोला गया है। Today, the petitioner has completed their arguments. Court has directed us to file the written synopsis who are not able to address the court in today's hearing. So by evening, the other petitioners can file the written synopsis to the court through email, and thereafter the court will, the matter has been adjourned for tomorrow for the arguments of the respondent, Union of India and NTA. इसके अलावा सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने आईआईटी दिल्ली के निदेशक को मंगलवार यानी 23 जुलाई को दोपहर 12 बजे तक परीक्षा में एक प्रश्न के सही उत्तर पर राय बनाने के लिए संबंधित विषयों के 3 विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा निर्देश इसलिए दिया गया है क्योंकि कुछ छात्रों ने प्रश्न के 2 विकल्पों के लिए अंक देने के एनटीए के फैसले को चुनौती दी थी। अब पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले इस मामले की सुनवाई कल यानी 23 जुलाई को होगी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।